हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। आज हम फील्ड वर्क क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फाइल निर्माण पर चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है किसी एक शिक्षाविद के पुस्तक की समीक्षा और उनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। सरल शब्दों में कहें तो हमें किसी शिक्षाविद की पुस्तक की समीक्षा बुक रिव्यू प्रस्तुत करना है और ये बुक रिव्यू जो होगा वो उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान पर केंद्रित होगा, जिसमें सबसे पहले हमें किसी एक शिक्षाविद की पुस्तक का चयन करना है जिस पर कि हमें फाइल का निर्माण करना है। हम चाहें तो भारतीय शिक्षाविद का चयन कर सकते हैं अथवा भारत के बाहर के किसी भी शिक्षाविद का चयन कर अपनी फाइल्स का निर्माण कर सकते हैं। पुस्तक समीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम हमें पुस्तक का चयन करना है। जिस भी शिक्षाविद के विषय में हमें रिपोर्ट लिखना है, बुक रिव्यू प्रस्तुत करना है। इसके बाद हमें उस पुस्तक के लेखक का नामोल्लेख करना है जिसके द्वारा कि वो पुस्तक लिखी गई है। तत्पश्चात उसके प्रकाशक का पता, एड्रेस लिखना है कि पुस्तक कहाँ से प्रकाशित की गई है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, वेबसाइट आदि का उल्लेख हमें करना है, जिससे कि हमें प्रकाशक के बारे में संपूर्ण जानकारी, प्रकाशन का उल्लेख आदि करना है। तत्पश्चात यदि ISBN नंबर का उल्लेख उस पुस्तक में हो तो उसका भी उल्लेख करना है। इसके बाद हमें संस्करण, प्रकाशन वर्ष का उल्लेख करना है कि ये पुस्तक का कौन सा संस्करण है और किस वर्ष ये प्रकाशित की गई। पुस्तक के मूल्य का भी उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि हमें बुक रिव्यू के अंतर्गत पुस्तक के मूल्य का भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कवर पेज पर कि पुस्तक की कवर पेज कैसी है, क्या लिखा गया है और किस रंग का है, किसका चित्र उसमें बनाया गया है। फिर आते हैं हम पेज पर, जिसके अंतर्गत हमें लिखना है कि पुस्तक में कितने पेज हैं, पेज की क्वालिटी कैसी है, पेज के रंग कैसे हैं, सफ़ेद हैं कि कलर्ड हैं। फिर इसके बाद हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, पुस्तक का संरचनात्मक पक्ष, प्रस्तुत पुस्तक के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत पुस्तक में हम यूनिट वाइज यदि विभाजित है, पुस्तक लिखी गई है तो यूनिट्स का उल्लेख करेंगे। यदि अध्यायों में वो वर्गीकृत है तो हम अध्याय का उल्लेख करेंगे कि यह पुस्तक इतने अध्यायों में, इतने यूनिट्स में विभाजित की गई है। पृष्ठ संख्या का भी उल्लेख करना ज़रूरी है कि यह संपूर्ण पुस्तक कितने पृष्ठों में पूर्ण की गई है। फिर आता है पुस्तक का आकार, कि पुस्तक किस आकार की है। अधिकांश पुस्तकें आयताकार होती हैं, आयताकार आकार में ही पुस्तकें बनाई जाती हैं। फिर तीसरा पक्ष आता है बुक रिव्यू के अंतर्गत, गुणात्मक पक्ष, जिसे कि हम अपनी फाइल का हार्ट कह सकते हैं, हृदय के समान ही है यह, जिसमें कि हमें शिक्षा और शिक्षक के योगदान का उल्लेख करना है मुख्य रूप से। जिसमें हमें, जैसे हम हेलेन केलर का यदि उल्लेख कर रहे हैं तो इन्होंने मुख्य रूप से मूक और बधिर शिक्षा पर विशेष कार्य किया है। इसके संदर्भ में हमको उल्लेख करना चाहिए। यदि हम लुई ब्रेल
की पुस्तक का रिव्यू प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन्होंने किस पर कार्य किया? नेत्रहीन शिक्षार्थियों के लिए। ऐसे ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महात्मा गांधी का यदि उल्लेख किया जाना है तो इन्होंने वर्धा शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने की बात की है कि बालक को प्राथमिक स्तर से ही किसी न किसी व्यवसायगत अधिगम से अवगत करवाना चाहिए, जिससे कि वह शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बेरोज़गार ना रहे, किसी न किसी व्यवसाय को कर सके और अपने परिवार और समाज दोनों की प्रगति में योगदान दे सके। तो यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो इस गुणात्मक पक्ष के अंतर्गत हमें सबसे पहले शिक्षा के अर्थ का उल्लेख करना चाहिए। इसके शिक्षा प्रदान करने के एक दो सिद्धांतों का वर्णन कर सकते हैं। यह हमारी बुक रिव्यू का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हमें पुस्तक के अध्याय और टॉपिक्स के अनुसार पुस्तक का सूक्ष्म विश्लेषण, समीक्षा प्रस्तुत करना होता है। यदि यूनिट्स में डिवाइड है तो यूनिट वाइज हम एक एक यूनिट और उसके महत्वपूर्ण अंशों का उल्लेख करते हैं। जैसे किसी सिद्धांत की बात की गई हो या उसके किसी शैक्षिक योगदान की बात की गई हो, अथवा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को लाभान्वित करने पर चर्चा उल्लेख किया गया है, योगदान दिया है आदि के बारे में हम इसमें उल्लेख करेंगे। और इसमें भी हमारा फोकस मुख्य रूप से उस शिक्षाविद की शिक्षा के प्रति योगदान अर्थात शैक्षिक योगदान, सामाजिक योगदान आदि को स्पष्ट करना है कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, किस विधि का समर्थन किया, शिक्षा के माध्यम से ये किसका विकास करना चाहते थे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, विवेकानंद जी हो गए, चंद्रशेखर वेंकट रमन हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, जगदीश चंद्र बसु हो गए। इन सभी शिक्षाविदों ने शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए, किसी न किसी सिद्धांत पर योगदान दिया और शिक्षा के द्वारा समाज को कैसे लाभान्वित किया जाए, बालक का कैसे सर्वांगीण विकास हो, इस पर चर्चा हमें करनी है मुख्य रूप से। इसके साथ ही हमें जिस भी शिक्षाविद की समीक्षा रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके चित्र को, उसकी फ़ोटो को अपनी फाइल्स में स्थान जरूर देना चाहिए। उनके मुख्य कथनों का जगह जगह पर उल्लेख करना चाहिए। जैसे यदि हम स्वामी विवेकानंद की पुस्तक की समीक्षा कर रहे हैं तो हमें विवेकानंद जी के चित्र का उल्लेख के साथ वर्णन करना चाहिए, उनके कथनों को लिखना चाहिए और उनके शैक्षिक योगदान, बौद्धिक विकास को लेकर चित्रात्मक वर्णन कर सकते हैं। इस गुणात्मक पक्ष के उल्लेख के पश्चात हमें कुछ आलोचनात्मक बिंदु भी लिखनी चाहिए पुस्तक को लेकर। यद्यपि कहीं कहीं किसी भी शिक्षाविद की आलोचना भी की जाती है उनके सिद्धांतों के पक्ष और विपक्ष को लेकर, तो यदि वो उपलब्ध है तो इसका भी उल्लेख आप कर सकते हैं कि इन्होंने इस शिक्षा को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, जिसको कि समाज के द्वारा स्वीकारा गया कि नहीं स्वीकारा गया, समाज में ये कहाँ तक उपयोगी साबित हो सकी। ठीक इसी प्रकार हमें पुस्तक की आलोचना भी करनी है कि पुस्तक की छपाई की क्वालिटी क्या है, भाषा शैली कैसी है, सरल है या मुहावरेदार है, पुस्तक में चित्रों का प्रयोग किया गया है कि नहीं, उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा पुस्तक को सरलीकृत किया गया है कि नहीं।
इसके बाद एक मुख्य बिंदु आता है निष्कर्ष। संपूर्ण पुस्तक पर हमें एक संक्षेप निष्कर्ष प्रस्तुत करना है कि हाँ, ये पुस्तक कितनी उपयोगी है, इसकी बातें, इसकी शैली या उस शिक्षाविद के विषय में जो भी प्रस्तुत किया गया है वो कितना उपयुक्त है, कितना समाज के लिए उपयोगी है। और अंत में निष्कर्ष के रूप के बाद हमें अपने सुझाव देना है पुस्तक के विषय में और उस शिक्षाविद के योगदानों को लेकर कि यद्यपि समाज इस समय परिवर्तित हो रहा है, समाज में तीव्र परिवर्तन दिखाई देते हैं, तीव्र गति से विज्ञान और तकनीकी का विकास हो रहा है और आज विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग से हमारे जीवन का कोई भी भाग, अंश अछूता नहीं है। ऐसी दशा में शिक्षा में भी आज तीव्र गति से विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। तो उस शिक्षाविद के परिप्रेक्ष्य में हम आज कौन कौन से सुधार करें, शिक्षा विधि के सिद्धांतों को कैसे आधुनिक समाज में हम लागू करें और उसके अंतर्गत विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाए, इन बिंदुओं पर भी हमें चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए। तो हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि ये बातें आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य प्रस्तुत करेंगी और आपको एक गाइडलाइन, एक आउटलेट प्रस्तुत करेंगे पुस्तक समीक्षा को लेकर।